चलो भैया, आज आपकी एक लालची सेठ की कहानी सुनो। सेठ इतना लालची था कि पैसा कमाने का बदले किन्हीं भी हद के पार कर जाता था। सेठ जी का पास कम पैसा कमाने के लिए जंगल का रास्ता में उन्हें गेस्ट हाउस खोल रखे थे। अब गेस्ट हाउस में भैया जो भी रहने का लिए आता उनसे वो खाने पीने की व्यवस्था कर देते, उनके रुकने की व्यवस्था कर देते था और बदला में पैसा ले लेते थे। सेठ को लालच तो था पर सुविधा उन भी दे रहे थे। ऐसे ही भैया एक समय की बात है कि एक दिन कहीं हो कि उन्हें जंगल का रास्ता बारात गुजर के जा रही थी वहाँ से। तो बारात में बहुत सारा बाराती उनका 15-20 बाराती। अब उनके अंधेरे हुई को तो ये लालची सेठ जो था होगा पासियों को नाम भोला राम, तो भोला राम के पास एक पूछने लग गया कि भाई साहब यहाँ से हमारे ना गाँव जानो है तो कितनी दूर पड़ेगा यहाँ से। तो अब अंधेरों भी हुई को तो सेठ तो लालची तो मन में लालच है कि 15-20 लोगों ने उनकी रुकने की व्यवस्था कर देंगे तो पैसा भी बहुत अच्छा आएगा। कि नहीं नहीं बहुत दूर है और उन्होंने रास्ता पे भूत चुड़ैल रहे, तुम वहाँ कहाँ जाओ अभी रात में, तुम तो रुक जाओ, हमारे ने सब व्यवस्था है, कम पैसा में तुम्हारा काम कर देंगे हम। तो उन बारातियों ने भी सोची हाँ ठीक है यार। तो उन्होंने भैया एक कमरा दे दियो सब बाराती उनके और रुकने खाने की व्यवस्था कर दी। वही सब सुईगा। अब सोने से पहला खाना तो खाएगा, तो खाना में न दो ने लालची ने नौकर ने सोची कि उनके अपन इनसे पैसा कमाएं, इनका पास तो बहुत सारा गहना है। तो उन्हें कि हाँ गहना तो बहुत सारा है। तो उनने लालच का तौर पे कहीं करियो कि उन्हें खाना में जहर मिले के सबके दे दे तो सब लोग उन मरेगा। तो भैया फिर उन्हें सब गहना उन लूट लिया उनका। अब लालची सेठ ने दोई तो भैया ने तो कहीं हद ही पार कर दी थी। अब सेठ से वो नौकर की कि सेठ जी इनके लाश उनके ठिकाने तो लगानी पड़ेगा, उन्हें तो लोग उन देखने लगा तो अपने तो भैया यहाँ से भागना पड़ेगा कि हाँ भैया। तो उनने कहीं करियो फिर पास में एक तालाब था वहाँ की जगह उन्होंने लाश उनके ठिकाने लगाने लग गया। अब रात होगी भैया, 15 से 20 लोगों था। तो अब धीरे धीरे करते करते एक एक लाश उनके पटकने लग गया। अब आखिरी एक लाश बची की थी उन दुल्हन की। जैसे उन्हें लाश के पटकने लग गया तो उनमें से वह जिंदी थी थोड़ी सी, उन्हें की सेठ जी तूने हमारा परिवार के क्यों मारे, कहीं गलती थी हमारी। तो उन्होंने क्या तू जिंदी कैसे रहेगी। तो उन्हें सेठ ने उन्हें देखी कि अरे या तो जिंदी है भैया को मारो नहीं तो फिर सब राज खोल देगा अपनों का। तो उन्हें कहीं कहीं उन्हें सेठ ने दोखन चोरी के तालाब में सेठ ने ओके बेचारी के मार दी ने फिर ओके तालाब में डुबई दी। ऐसे करते करते उन्होंने उनको पूरा परिवार के ख़त्म कर दियो। और थोड़ा समय का बाद में कहीं वो सब परिवार बीमार पड़ी गो और सब पूरा परिवार ख़त्म हो गया, एक छोरों में से बची गो, बाकी परिवार पूरा ख़त्म हो गया, नौकर वोकर सभी। अब कहीं वो एक समय की बात है, वो लड़कों ना रास्ता से जा रहे थे। यार ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन्हें देखो आस पड़ोस में तो कहीं ओके कोई दिखायो नहीं, पर देखियो थोड़ी सी दूर जाइए तो एक चुड़ैल दिखी ओके कि फिर वो के पास आई। तो ना सेठ कोई लड़को है नहीं, उन्हें कि कहाँ का सेठ को, उन्हें नाम बताया भोला राम सेठ को कि हाँ कि उन्हें हमारा पूरा परिवार के ख़त्म करियो था। तो कि कब ख़त्म करिए तो उन्हें भी सब स्थिति बताई कि उस समय बालक बहुत छोटो तो क्या कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं तो कि कहीं कहीं, पर उन्हें बताया तो मैंने तो कहीं नहीं करी, पिताजी ने करी हुई तो ख़त्म होगा उनके, तो उनकी समस्या उनके साथ नहीं नहीं समस्या भी हमारी ख़त्म नहीं है। तो जब भी रास्ता से निकलेगा थारे परेशान करता रहूँगा। अब छोरो रोज़ परेशान हुए भैया से। अब यह समस्या उन्हें सोची कि कहीं करना चाहिए है। तो उन्हें तांत्रिक का पास गए हो गए, भाई साहब हमारी समस्या यह है कि जब भी मैं ना जंगल का रास्ता से निकलूँ तो वहाँ एक बोर्ड भी लगी हो है कि भूतिया रास्ता, और जब निकलूँ तो बुरी बुरी सी आवाज़ ना आए, उन्हें मारे डर लगे उसको, जो कि मारो तो उन्हें रास्ता पे गेस्ट हाउस भी है, लोगों भी उन्हें रास्ता पे आना से डरे ऐसे। तो मारो काम धंधो भी ज़्यादा ढंग को नहीं चल रही वैसे तो, क्योंकि डरेगा तो लोगों आएगा कैसे कि चलो को उपाय तो हो सके। पर तू उन्हें चुड़ैल से पूछी क्या कि वह थारे क्यों परेशान कर रही इतनी, कि हाँ ठीक है। वो लड़को डरते डरते फिर डबल से गए वहाँ की जगह उन चुड़ैल का पास में। चुड़ैल भाई तुम यह बताओ कि समस्या कहीं है तुम्हारे, तो तुम हमारे परेशान कर रही कि देख समस्या तो यह है कि थारा परिवार ने जितना हमारा सदस्य के ख़त्म किया था उनके सबकी आत्मा उन भटक रही है ना तालाब का आसपास में, और वी चिल्लाए का बदले थारे उनकी आत्मा उनके निकाल जो कंकाल उनके निकाल के उनके सबके जलाना पड़ेगा। तो जब ये कि थारी समस्या ख़त्म होएगा। तो उन्होंने की कि हाँ ठीक है। तो वो चुड़ैल का साथ में उनकी कहाँ का तालाब में तुम्हारे बताओ सही। तो वह चुड़ैल ओके लेके गई उन तालाब में।
उन्हें सब जगह जगह बताया कंकाल उनके कि एक क्लास यहाँ पढ़ी, ये दूसरों यहाँ पढ़ी हो, तीसरों यहाँ पढ़ी हो। ऐसे करते करते भैया उन्हें कंकाल उनके उन्हें छोड़ा के जा उन्हें बताया, उन्हें सब उन्हें कंकाल उनके निकाल लिया भैया। और देखियो भैया तो लाश उनका तो कंकाल का तो ढेर लगी गया वहाँ की जगह, क्योंकि पूरा बाराती था। अब देखो मुखिया लड़का के बहुत दुख भी हो गए, देखो इतना सारा उनके पिताजी ने सिर्फ पैसा का लालच का पीछे ख़त्म कर दिया। लड़का के बड़ो दुख हो, अब वो भी कहीं से कर वो समय छोटो थो। अब पिताजी का मन की बात होके कहीं मालूम थी। फिर उन्हें सब कंकाल खेत में इकट्ठा करया और सब भरी भूरी के न फिर वापस गए तांत्रिक का पास। तांत्रिक से कि देखो ये कंकाल तो मिल आयो है, अब तुम बताओ इनके कैसे इनके जलानो है और उपाय भी बता जो इनके कि इनके मुक्ति मिल जाए। तो कि ठीक है। अब तांत्रिक ने कहीं करियो सबसे देखा, उन्होंने तांत्रिक विद्या से सबसे पूछी कि तुम बताओ कई चार्य है। तो उन्हें पूछी तो उन्हें कि हम तो मुक्ति चार्य हैं, तुम हमारे बस जले दो, जलाने के बाद में जो भी हमारी क्रियाकर्म है वो करो तो हमारी मुक्ति मिल जाएगा। तो हम लोग उनसे परेशान भी नहीं करेंगे और हम यहाँ से चले जाएंगे। कि ठीक है। अब तांत्रिक का पास तो विद्या थी। उन्हें फिर सब कहीं सभी जितना भी 15 से 20 लोगों था सबकी चिता उन बनाई, फिर उनके क्रियाकर्म करके सबके फिर उन्हें जलाने की तैयारी करी। परंपरा के अनुसार जो उनके सबके जले दिया। जलाने के बाद पूरा सब जली गया तो उनके सबके मुक्ति मिलेगी। ऐसे करते करते भी सब लोग वापस से अपना जो घर परिवार था वो खुश रहने लग गए। उनकी जो समस्या थी वह हल हो गई। कोई भी व्यक्ति अब जाए हो ना रास्ता से तो उनकी आवाज़ नहीं आती थी। तो भैया सब ने सोच के चलो अब तो आवाज़ ख़त्म हो गई, मतलब अब यहाँ भूत चुड़ैल हम नहीं रहे। अब उन्हें छोड़ा ना कोई भैया, परिवार धीरे धीरे बड़ा हुआ, शादी हो गई होगी भी। पर पिताजी का काम क्यों भी आगे बढ़ रहे तो लोगों में बहुत सारा एरिया था क्योंकि जब वो चुड़ैल भूत थे वो रास्तों अब साफ हो गया तो अब लोगों भी आने लग गया होगा गेस्ट हाउस में। धंधो भी होगा बहुत अच्छे से चल रहे थे। अब छोरो पिताजी से बिल्कुल विपरीत तो वो भैया पिताजी बहुत लालची थे, पैसा भी ले रहे थे। तो छोरा ने बिल्कुल फ्री में बोर्ड लगा दिया कि भैया यहाँ कोई तुम्हारे ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इच्छा हुई तो पैसा दीजो नहीं तो तुम तो फ्री में दीजो। यहाँ तो उनके खाने पीने की व्यवस्था वो गेस्ट हाउस में छोरो फ्री में कर रहे थे। तो ऐसे वो मौज मस्ती से अपना जीवन गुजार रहे थे। ऐसी मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब कर दो।